वेलकम बैक। सभी का एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में स्वागत है। आज अपन राजस्थान की कृषि का अगला भाग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखें। वैसे ये बोरिंग चैप्टर है, इकोनॉमिक्स के कुछ आंकड़े हैं वो ऐसे ही होते हैं। वीडियो पूरा देखें। एक हमारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर लाइव क्लासेस पढ़ाइए, ऐसे तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पढ़ने वाला तो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, क्लास लाइव हो या रिकॉर्डेड हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका चेहरा नहीं दिखता है तो हमें चेहरा दिखाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, हमें आपको फैक्ट दिखाना इम्पोर्टेंट लगता है। तो अपन ने फसलों का वर्गीकरण कर दिया था कि कौन कौन सी फसलें होती है। तो अपन ने वर्गीकरण में पढ़ा था फसलें खरीफ की होती है, खरीफ के अलावा फसलें रबी की भी होती है, और रबी के बाद फसलें होती है जायद की भी होती है। फसलों का वर्गीकरण अपन ने पूरा कर लिया था। आप वीडियो को देखें ध्यान से, ये रिकॉर्डेड है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने पहले से ही मान लिया कि रिकॉर्डेड है, इसमें क्या पढ़ना, तो रिकॉर्डेड भी पढ़ा जा सकता है। पुस्तकें भी छपी हुई है, आप पढ़ते हैं, न कि छापते छापते ही आप पढ़ने चले जाते हैं कि तू छाप ले भाई, एक एक पत्ता मैं पढ़ता जाता हूँ। तो इसको भी आप ध्यान से देखें। खरीफ की फसलों की बात करें, अपन खरीफ से स्टार्ट करते हैं। तो खरीफ में सबसे पहला नाम आता है बाजरा। खरीफ से स्टार्ट करेंगे। खरीफ की फसलें अपन ने पढ़ा मानसून आधारित होती है, और लगभग 2/3 भाग पर या 2/3 फसलों का उत्पादन होता है वो खरीफ से ही होता है। तो अपन सबसे पहली फसल के बारे में पढ़ेंगे बाजरा। बाजरा, इसकी विशेषताएं देखिए। आपको इतना डीप नहीं जाना है एग्रीकल्चर में, उत्पादन किसका ज़्यादा उसके बारे में अधिक पूछा जाता है। तो बाजरा की खास खास विशेषताएं पढ़ेंगे कि यह पौधा किस मूल का है, अफ्रीकन मूल का पौधा है। यह अफ्रीका में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, अफ्रीकी मूल का पौधा है। लेकिन बाजरा का राजस्थान में बहुत महत्व है, इसलिए इस बाजरा को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। बाजरा को राजस्थान का गौरव नाम से भी जाना जाता है। अब सर्वाधिक बाजरा कहाँ होता है, आपको याद क्या रखना है, एक तो सर्वाधिक याद रखना है कृषि में, और अगर उसका कोई अनुसंधान केंद्र हो तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है बाड़मेर में, इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक बाजरा है वो बाड़मेर में उत्पन्न होता है। और अगर बात करें इसका अनुसंधान केंद्र, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ स्थित है, बाड़मेर में ही है। फिर हम कह देते हैं कि आपको कितना याद रखना है, तो बाजरा राजस्थान का गौरव है, सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन बाड़मेर में होता है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी बाड़मेर में की गई है। और बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम। राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये चीज़ आपको साथ में याद रखनी है। अब बाजरे के बाद दूसरी बात करें, दूसरे नंबर की फसल है वह है आपका ज्वार। तो ज्वार भी खरीफ की ही फसल है, और ज्वार में आपको इसका दूसरा नाम है वो बिल्कुल याद रखना है। ज्वार को कहा जाता है सोरगम। क्या बोलते हैं इसको, सोरगम भी बोला जाता है। और सोरगम के साथ यह मोटे अनाजों का राजा भी है। खरीफ में मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा नाम से भी यह प्रसिद्ध है। और मोटे अनाजों का राजा है, यह क्या काम आता है, तो इसका उपयोग होता है बियर के निर्माण में। बियर के निर्माण में यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, और इसके साथ ही अल्कोहल के निर्माण में भी यह काम आता है। तो अल्कोहल और बियर के निर्माण में यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा शराब के कारखाने कहाँ पे हैं, अलवर में है। इसलिए अलवर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बाद में अपन उद्योग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ज्वार सोरगम के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाजों का राजा है, बियर के निर्माण में काम आता है, अल्कोहल के निर्माण में काम आता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है ज्वार का, तो सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं ये देखिए। जब नई आर्थिक समीक्षा आएगी तब इसमें आंकड़े बदल जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन होता है अजमेर में। अजमेर नंबर 1 जिला है, और अजमेर के बाद आता है पाली, और पाली के बाद तीसरे नंबर पे आता है भीलवाड़ा। अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, लेकिन आपको टॉप मोस्ट जिला याद रखना है, सबसे ज़्यादा ज्वार अजमेर में होता है। और यहाँ पे अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ज्वार अनुसंधान केंद्र कौन से ज़िले में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है, ज्वार का पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र है वह वल्लभनगर में, वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहाँ पे आता है, उदयपुर में आता है। हो सके तो आप नोट्स साथ में लेके बैठिए, अपने कोचिंग के जो भी है उसमें कहीं करेक्शन हो तो आप करते रहिए।
तो बाजरा के ज्वार के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर की फसल है वह है मक्का। मक्का के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान में ये प्रमुख फसल है। देखो, मोटे अनाजों का राजा आए तो ज्वार है, जबकि पूछा जाए अनाजों की रानी, अगर अनाजों की रानी पूछा जाए तो अनाजों की रानी है वह कौन सी फसल को कहा जाता है? मक्का को ही कहा जाता है। और यह मक्का है वह अमेरिकी मूल का पौधा है। जैसे बाजरा है वह अफ्रीकी मूल का पौधा है, तो मक्का है वह अमरीकी मूल का पौधा है। यह आपको याद रखना है। यही मक्का है वह मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख फसल है। मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख फसल है और इसको अपन कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान में भी इसका प्रमुख योगदान है जो फसलें हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में पूरा सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन इसके अनुसंधान केंद्र की बात करें, हम आगे बढ़ते हैं, इसी को ही आगे बढ़ा देते हैं। अगर मक्का के अनुसंधान केंद्र की बात आए तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मक्का अनुसंधान केंद्र है वह है बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर का ये पड़ोसी जिला ही है बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में कितने अनुसंधान केंद्र हैं? तो मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में है, चावल अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में है और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा में कितने अनुसंधान केंद्र हैं? 3। मक्का अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र और सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र। अब इस अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की 2 किस्में हैं उसका विकास किया गया है। एक तो है माही, देखो दोनों ही किस्मों का नाम माही से ही शुरू होता है। एक तो है माही धवल और एक है माही कंचन। धवल का मतलब क्या हुआ? सफ़ेद, और कंचन का मतलब क्या हुआ? पीला। धवल मतलब सफ़ेद, तो माही धवल किसकी किस्म है? सफ़ेद मक्का की। जबकि माही कंचन की बात करें तो माही कंचन है वह पीली मक्का की किस्म है। तो ये दोनों ही याद रखने हैं। माही अनुसंधान केंद्र द्वारा मक्का की 2 किस्मों का विकास किया गया है, माही धवल सफ़ेद मक्का और माही कंचन है वह पीली मक्का से संबंधित है। अब अपन ने 3 फसलों की बात कर ली, बाजरा, ज्वार, मक्का। अब आते हैं अपन चावल। चावल की बात करें अपन तो चावल में अपन ने पढ़ा था कि चावल कौन सी की फसल है, तो ये खरीफ में भी आती है, रबी में भी आती है और जायद में भी आती है। लेकिन यह चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वो चावल ही खाते हैं। तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है वह कौन सा है? चावल ही है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। अब 90% बाग है वह अमन के रूप में होता है, यानी कि कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में ही होता है। इसलिए चावल को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा गया है, तो चावल खरीफ में आते हैं। सर्वाधिक उत्पादन चावल में का कहाँ होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन 3 जिलों की बात करेंगे अपन, बूंदी, हनुमानगढ़ एवं कोटा। सर्वाधिक चावल होते हैं बूंदी, बूंदी के बाद आता है हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के बाद आता है आपका कोटा। देखो ये आंकड़े हैं वह मार्च अप्रैल में, अभी इसके बाद ये अप्रैल चल रहा है, अब इसमें बदल जाएंगे, लेकिन अभी तक ये बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। और आपने सुना होगा हनुमानगढ़ में गग्गर नदी, गग्गर नदी के किनारे क्या कहलाते हैं? पाट। और यहाँ का बासमती चावल है वह बहुत प्रसिद्ध है। बासमती चावल कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का। इसलिए हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। अन्न का कटोरा गंगानगर है, जबकि धान का कटोरा की बात करें, धान यानी कि चावल, तो धान के लिए हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है, इसलिए हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पे अपन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अपन ने बता दिया था चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बांसवाड़ा में ही है। और बांसवाड़ा में अगर कोई किस्म विकसित होती है तो उसके आगे नाम लगेगा माही, माही धवल, माही कंचन, मक्का से संबंधित हैं। और यहाँ पे एक है माही सुगंधा, तो ये माही सुगंधा है वह चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित एक मक्का की किस्म है, तो अपन चावल की किस्म है, तो ये आपको याद रखना है चावल के बारे में। चावल के बाद आता है आपका कपास। कपास के बारे में भी पूछा जा सकता है, कपास क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी भी बात करेंगे अपन।
कपास, कितनी उपमाएं इसको दी गई है। कपास के बारे में बात करें तो कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। यह सफ़ेद सोना के नाम से भी प्रसिद्ध है और स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है मणिया भी बोला जाता है कपास को। अब कपास की बात करें तो पूरे राजस्थान में 3 प्रकार की कपास उत्पादित होती है। ये हमने आंकड़े हैं वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान सरकार की जो एग्रीकल्चर की वेबसाइट है वहीं से बहुत सारे आंकड़े इकट्ठी करने की कोशिश की है। राजस्थान में एक तो होता है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। दूसरा राजस्थान में होता है देशी कपास और राजस्थान में तीसरा होता है मालवी कपास। मतलब राजस्थान में कपास की कितनी किस्में प्रसिद्ध हैं? अमेरिकन, देशी और मालवी। अब यहाँ अमेरिकन कपास में सबसे आगे जिला कौन सा है? तो अमेरिकन कपास में आगे जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है वो अमेरिकन कपास के लिए प्रसिद्ध है। देशी कपास की बात करें तो देशी कपास सर्वाधिक होता है बांसवाड़ा में, और अगर मालवी कपास की बात करें तो मालवी कपास से वो सर्वाधिक होता है झालावाड़। ये झालावाड़ जिला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मालवी कपास सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होता है, लेकिन कपास सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? इन सब की अगर मिला दें तो इन सब में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है अब गंगानगर। तो कपास के संबंध में 4 प्रश्न है वो समझें। अमेरिकन कपास हनुमानगढ़ में, देशी कपास बांसवाड़ा में, मालवी कपास झालावाड़ में, सर्वाधिक कपास गंगानगर में। और कपास अनुसंधान केंद्र कौन से ज़िले में स्थित है? तो कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कपास अनुसंधान केंद्र है वह गंगानगर में स्थित है, क्योंकि सर्वाधिक कपास यहीं पे होता है। अब अगली फसल की बात करें अपन तो अगली फसल है गन्ना। गन्ने के बारे में भी पूछा जा सकता है। गन्ना, गन्ना क्या काम आता है? तो जानते ही अपन, गन्ना चीनी के निर्माण में काम आता है, शक्कर बनाने के काम आता है। और गन्ने की बात करें और गन्ने से शक्कर बनाने की बात करें तो ब्राज़ील है वह नंबर 1 शक्कर उत्पादन में था, लेकिन अब नंबर 1 में आ गया भारत। ये फरवरी अभी 2020 में एक नए आंकड़े आए थे, ब्राज़ील है वो सेकंड पे आ गया और नंबर 1 पे है भारत। और भारत पूरे विश्व की लगभग 14% चीनी का उत्पादन करता है और ये प्रथम स्थान पे हो गया। अब गन्ने की बात करें तो पूरे भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्पादन की बात करें गन्ने की, गन्ने उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी मिलों की बात करें तो सर्वाधिक चीनी मिलें या चीनी उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो गन्ने से संबंधित ये 2 चीज़ें याद रखनी है। गन्ना उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अब राजस्थान, तो राजस्थान में तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। पूरे देश में, पूरे देश का लगभग 1% गन्ने का उत्पादन है। पूरे देश के 1% गन्ने का उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान में भी कुछ एक ज़िले हैं, उन ज़िलों की बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में ज़िले हैं जैसे कि गंगानगर है, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़ है। इन्हीं ज़िलों में होता है, इसलिए गन्ने का उत्पादन राजस्थान में बहुत कम होता है। और चीनी मिलों की बात करें तो पूरे राजस्थान में चीनी मिलें कितनी है? तो राजस्थान में पूरे चीनी मिलों की संख्या है 3। जब अपन उद्योग पढ़ेंगे तो इन 3 चीनी मिलों की बात करेंगे। तो अपन ने अभी लगभग खरीफ की जो फसलें पूछी जाती है परीक्षा में उनकी बात कर ली। अब आते हैं रबी की महत्वपूर्ण फसलें। रबी की महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? रबी कौन सी फसलें होती है? तो रबी ऐसी फसलें होती है जो कैसी होती है? सिंचाई आधारित। सिंचाई आधारित जो भी फसलें हैं वह सब रबी की फसलों के अंतर्गत ही आती है। इसमें कौन कौन सी है? तो एक एक पढ़ेंगे अपन। गेहूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है गेहूँ। चावल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न है। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है चीन।
और चीन के बाद दूसरा नंबर आता है भारत का। भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ शब्द बदल दे, सर्वाधिक प्रतिशत गेहूं। तो सर्वाधिक प्रतिशत गेहूं की बात करें तब उत्तर बदल जाएगा। सेकेंडरी एचएम में पूछा गया है पंजाब, और दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। तो गेहूं प्रतिशत की बात करें तो पंजाब हरियाणा में है, और सर्वाधिक गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अब राजस्थान में बात करें अपन, तो राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिलों की बात करें तो 3 जिले हैं, गंगानगर, और अक्सर जहां गंगानगर शब्द जुड़ता है उसके साथ एक जिला और अपने आप चिपक जाता है, डेफिनेटली हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद तीसरे नंबर पर आएगा अलवर। लेकिन सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में होता है, इसलिए गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान के अन्न का कटोरा। दान का कटोरा हनुमानगढ़ है, लेकिन जब अन्न के कटोरे की बात करें तो अन्न का कटोरा कौन सा है? गंगानगर है। इसको याद रखना है। अब इसी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है इंडिया मिक्स। एक आटा है इंडिया मिक्स। ये इंडिया मिक्स आटा है वो किन किन आटों को मिलाकर बनाए जाते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। इसमें 3 फसलों का आटा होता है, गेहूँ, गेहूँ के साथ इसमें ही दूसरा होता है सोयाबीन, गेहूँ, सोयाबीन, और तीसरा है मक्का। इन तीनों के आटे के मिश्रण को ही इंडिया मिक्स के नाम से जाना जाता है। तो गेहूं के बारे में आपको इतना याद रखना है। दूसरा है रबी की फसल में आता है जौ। जो इसे एक उपमा दी गई है, गरीब का खाद्यान्न। देखो ऐसे प्रश्न कभी नहीं आएंगे, गरीब का खाद्यान्न किसे कहते हैं, गरीब का बादाम किसे कहते हैं, लेकिन ये गरीब का खाद्यान्न कहा गया है तो बिल्कुल याद रखना है। और यह क्या काम आता है? मधुमेह रोग के उपचार के लिए। यह कहाँ ज़्यादा होता है इसकी बात अपन बाद में करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है चना। रबी में ही तीसरे नंबर की फसल है चना। चने से संबंधित याद रखना है कि चना एक दलहन है। चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आता है राजस्थान। अब यहाँ राजस्थान क्रम क्यों लिखा? तो चने के उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और गेहूं के बाद, ये रबी की फसल है, गेहूं की रबी फसल है, गेहूं के बाद, गेहूं रबी की फसल, चना भी रबी की फसल है, तो गेहूं के बाद रबी में दूसरा स्थान उत्पादन में, दूसरा स्थान कौन सी फसल का है? चने का ही है। और चने की बात करें तो लगभग उत्पादन वाले जिले तो 40% चना है राजस्थान में, वह 40% चना है वह बीकानेर, और बीकानेर के साथ दूसरा जिला है चूरू। ये दोनों ही जिले मिलकर 40% चने का उत्पादन कर देते हैं। जैसे यहाँ इंडिया मिक्स है, वैसे एक शब्द आता है बेजड़। बेजड़ क्या होता है? आरएस प्रीलिम्स में 2001 में पूछा गया है। इसी बेजड़ को गोचणी के नाम से भी जाना जाता है। बेजड़ 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, गेहूँ है ही, गेहूँ के साथ चना है, और चने के साथ अगर अपन जौ मिला दें तो इन तीनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बेजड़। जबकि गेहूँ, सोयाबीन और मक्का के आटे के मिश्रण को कहा जाता है इंडिया मिक्स। तो इंडिया मिक्स और बेजड़ के बारे में आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन, वह है तंबाकू। तंबाकू तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इसका उल्लेख पढ़े होंगे। तंबाकू वास्तव में पुर्तगाली नहीं है, यह अमेरिकी मूल का पौधा है। अमेरिकी मूल का पौधा है और अमेरिकी मूल का पौधा है, लेकिन 1508 में यह पुर्तगालियों द्वारा भारत में लगाया गया था, और इसको लगाने की परमिशन जहांगीर ने ही दी थी, और बाद में जहांगीर ने इसके उत्पादन पे रोक लगा दी थी। अमेरिकी मूल का पौधा है। राजस्थान में और भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है दक्षिण भारत में।
कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए केंद्रीय या राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। और इसी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में एक विश्वविद्यालय आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय, वहीं बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है अलवर, ये याद रखना है। तो आपने इतनी रबी की फसलों की बात की, इसमें एक चना भी इम्पोर्टेंट है, आपने अफीम भी इम्पोर्टेंट है। तो अफीम की बात करें अपन, तो अफीम है जिसको बोला जाता है काला सोना, काला सोना के नाम से भी विकसित है। सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन पूरे भारत में करता है उत्तर प्रदेश। लेकिन राजस्थान में बात करें तो 2 ज़िले इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के साथ दूसरा आता है प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ ये 2 ज़िले अफीम उत्पादन में आगे हैं। इसलिए अफीम की मंडी की बात करें तो राजस्थान में अफीम की मंडी कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये हो गई रबी की फसलें, और रबी के साथ है खरीफ की फसलें। कल अपना चैप्टर है वह तिलहन दलहन, कल इसका अंतिम भाग है, उसको कंप्लीट करेंगे। आज इस पूरी वीडियो को देखा होगा आपने, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन कल इसको थोड़ा सा और कम करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।